नमस्ते, आदाब, केम छो, सत श्री अकाल, राम राम सा। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं आपका चाहिए आरजे ओमी फिर से स्वागत करता है एक नवे व्लॉग में। मेरा थीम आज आपके लिए इसलिए क्योंकि मैं इस थीम को लेकर के इसलिए आया हूं कि आपको ऐतिहासिक धरोहर के बारे में पता चले। मैं आज जाने वाला हूं भोराईगढ़ और आप में से कंटिन्यूस में जो बंदे देख रहे हैं मुझे वो भोराईगढ़ के बारे में समझ ही गए होंगे, और ना समझे तो मैं बता देता हूं कि भोराईगढ़ कहां आया। भोराईगढ़ उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ बना हुआ एक किला है, जो ऐतिहासिक किला है। डूंगरपुर के बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोग इसे अपना दिल मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच बोला मैंने। और डूंगरपुर से 34 किलोमीटर दूर मुझे जाना है देवसोनाथ के आगे भोराईगढ़। तो सीधे ले चलता हूं मैं आपको भोराईगढ़। तो आइए, बजाइए म्यूजिक। यादों ने कहानी दिल में बसेली, जब मुंह पे मास्क लगा हुआ हो और आप जोर जोर से बोल रहे हो, अगर मैं धीरे बोलूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज बोलने की आदत रख रहा हूँ, ताकि मैं जो बोलूँ, टॉकिंग करूँ, समझाऊँ, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यार कैसी सिचुएशन आ गई है, इस मास्क बिगर हम ना तो कहीं जा सकते हैं ना कहीं बैठ सकते हैं। कब खुलेगा ये मास्क? यादों ने कहानी दिल में बसेली, लिए बताता हूं ताकि आप भटके नहीं। उदयपुर से आ रहे हैं तो आप सलुम्बर वाला रोड पकड़ लीजिए, और आप अगर डूंगरपुर से आ रहे हैं तो आपको आसपुर वाला रोड पकड़ना पड़ेगा। बांसवाड़ा वाला नहीं, आसपुर वाला। आसपुर वाले रोड पे सबसे पहला गांव आएगा तो आएगा खेड़ा, उसके बाद आएगा दोवड़ा। दोवड़ा में दो रास्ते कटते हैं, एक जाता है राइट हैंड साइड जो बांसवाड़ा की तरफ जाता है, आगे आसपुर आएगा, आसपुर से बांसवाड़ा कनेक्ट होगा मेन रोड उदयपुर हाईवे, और दूसरा भी वही कनेक्ट होगा जहां पर उदयपुर हाईवे कनेक्ट होगा। आसपुर होते हुए, रामगढ़ होते हुए ये रोड वहां पर मिल जाता है। बट हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले रोड पर जाना है, और थोड़ा सा दूर जाएंगे, कुछ किलोमीटर के बाद देवसोनाथ का रोड पकड़ लेना है। देवसोनाथ आ जाएगा, उसके बाद ही भोराई गांव आएगा, नहीं तो आप रास्ता भटक जाएंगे और डिस्टेंस ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यादों ने कहानी दिल में बसेली। अगर आपको नज़ारे देखने हैं, अच्छे नज़ारे देखने हैं, तो इस रास्ते पर सबसे प्यारे नज़ारे मिलेंगे आपको। पहाड़ियाँ हैं, ढलान है, खेत खलियान है, और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। पर उतर करके अपनी बाइक कार से आपको फोटो खिंचवाने का, रील बनाने का और वीडियो बनाने का मन कर जाएगा। कुछ ऐसा रोड का व्यू है। अब रास्ते क्या बताऊं, रास्ते पर सीधे सीधे चल रहे हैं, इसलिए रास्तों पे मत चाहिए, म्यूजिक के जरिए आदमी वादियों को देखिए। यादों ने कहानी दिल में बसेली, थोड़ा से चलेंगे तो आगे आएगा, ये मोड़ का नाम क्या है? फलोज मोड़। फलोज मोड़ राइट हैंड साइड फलोज चला जाएगा। फलोज नहीं जाना है, हमें जाना है देवसोनाथ की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड का जो रोड है वो आप पकड़ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर एक काका की शॉप है, नरेश कुमार शिवलाल जी, ये शॉप है। इस शॉप पे आकर के पूछ लीजिएगा हमको जाना है भोराईगढ़, तो ये रास्ता आपको सीधा बता देंगे। तो चलिए म्यूजिक पे चलते हैं।
यादों कहानी दिल में वसेली। क्या देव सोनाथ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं देव सोनाथ टेम्पल को। मैं बात कर रहा हूं सोम नदी के पुल पर। जब बारिश होती है ना, बारिश होती है तो इतना ज़्यादा पानी आ जाता है। जब माही के गेट खुलते हैं तो इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि ये रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है। यादों कहानी दिल में वसेली। देवसोनाथ के आगे आके कंफर्म किया कि भोरई का मोड़ कहाँ है। तो हमें एक बंदे ने बताया कि एक शॉर्ट रास्ता है, उससे चले जाइए। पर हमने शॉर्ट रास्ता नहीं चुना, लॉन्ग रास्ता चुना, जो टोकर होते हुए हम भोरई गांव की तरफ जा रहे हैं। यादों कहानी दिल में वसेली। सुनसान रोड है, इधर भी जंगल है और इधर भी जंगल है। पर आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको बताना जरूरी था, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मेरे पीछे देखो शिकार हुआ है, देखो शिकार हुआ है, इधर भी और वहाँ भी और वहाँ भी। चार भैंस को किसी जानवर ने मार दिया है। अभी मुझे पता चला है कि शायद कहीं ना कहीं पैंथर है। यादों कहानी दिल में वसेली। इस व्लॉगिंग में जो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करूंगा वो है सिंगर अनिल रोत का। उसके बीच में एक वॉइस है, उसको आप सुनिएगा गौर से। हालांकि म्यूजिक काफ़ी बड़ा है, हल्की सी वॉइस है उनकी। किनकी? अनिल डामोर, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं। पूरा सॉन्ग तभी लॉन्च कर सकता हूं जब इसको अच्छी तरह से शूट किया जाए, इसीलिए मैंने इस वॉइस को बीच बीच में डाला। और इस व्लॉग के बैकग्राउंड में आप देखिएगा ज़रूर, मिस मत कीजिएगा। इसीलिए कहता हूँ किसी चीज़ को स्किप मत कीजिए। मैं था इंतज़ार, वो जगह आ गई। आपके सामने है भोराईगढ़ और बिल्कुल पहाड़ी पर अलग थलग दिख जाता है। यादों कहानी दिल में वसेली। भोरई गांव की तरफ आ जाना है। भोरई गांव से आप जैसे आओगे सलुम्बर वाला रोड आएगा। 25 किलोमीटर सलुम्बर है। जिस जगह मैं उंगली बता रहा हूँ वो सलुम्बर है। बीच में आओगे तो एक ग्रिड पड़ेगा, बिजली का ग्रिड कहते हैं जिसको। कहते हैं क्या कहते हैं अपन? पावर हाउस। सॉरी यार, थोड़ा सा नाम भूल गया। ये मास्क ने अच्छे अच्छे टास्क को ख़त्म कर दिया है। तो जो भी पावर हाउस आएगा, पावर हाउस के आगे आकर के यहाँ पर किसी से भी पूछ लीजिएगा कि भोराईगढ़ का रोड कौन सा है। ये रोड है, यहाँ पर रेड कलर का प्रतीक्षालय भोराईगढ़ लिखा हुआ है। बस उसके जस्ट पास में आप ऊपर चढ़ेंगे तो भोराईगढ़ के लिए आप आ सकते हैं। कच्चा रास्ता है, आगे जाके बाइक आप खड़ी कर दीजिए। यादों कहानी दिल में वसेली। पहुंच गया हूँ भोराई
गढ़, ये पड़ता है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। टोकर जो पड़ता है वो भी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और जो मेरे पीछे नदी देख रहे हैं आप, उस नदी का क्या नाम है भाई साहब? सोम नदी। मैंने बताया था देवसोनाथ आते में कि सोम नदी सूख चुकी है, बट यहाँ सोम नदी पूरी तरह से चल रही है। और बारिश जब होगी तो ये सोम नदी पूरी तरह से अपनी अलग ही अंदाज में आ जाएगी। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हम ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को कैसे भूल जाते हैं। यहाँ सीढ़ियां हैं, अब सीढ़ियां पूरी तरह से टूटी हुई हैं, अभी तक इसको सही नहीं किया गया है। मैं जैसे तैसे जहां सीमेंट बचा हुआ है वहां पर पैर रख करके चल रहा हूं। अब सोचने की बात यह है कि अगर हम हमारी इस धरोहर को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। बस यही कहना चाहता हूं कि ऐसी धरोहर को हमें केयर करनी पड़ेगी। हमें ऐतिहासिक धरोहर देखनी है तो हमें उनकी पूरी तरह से देख रेख करनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए आप, वरना ये वीरान पड़े नजर आएंगे। यहां पर आकर के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट मैं एक ट्रैवलिंग व्लॉगर हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। मैं खुद एनालिसिस करता हूं, सोचता हूं, समझता हूं, फिर उस पर काम करता हूं। तो ये सीढ़ियों पर जो मैं चढ़ रहा हूं वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो एक शॉर्ट वीडियो इस सीढ़ियों की तरफ ले जाता हूं, वो देख लीजिए। ये भाई साहब, ये सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों की हालत कितनी खराब हो चुकी है। गुजारिश करता हूं देखने वालों को कि वो अभी तक चुप क्यों बैठे हैं, इसको सही कराएं ताकि यहाँ पर मेरे जैसे बंदे और आ सकें। हालांकि मैं सक्षम हूं चढ़ने के लिए, बट सीढ़ियां तो सही चाहिए ना। आइए भाई साहब, ये मेरे साथ में है, आगे नरेंद्र जी भी मेरे साथ में। हम इस वीडियो को लॉन्च करेंगे पूरी तरह से 9 तारीख को, और 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस है। हालांकि उस दिन बहुत सारे वीडियो लॉन्च होने वाले हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी धरोहर को बहुत कम जने बताने वाले, बहुत कम जने एक्सपोज करने वाले। यार इंटरटेनमेंट तो हम कर लेंगे, बट इस धरोहर के बारे में हमें समझना, हमें देखना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है। सबसे बड़ी बात तो अभी मैं हाफ गया हूँ, मुझे इतनी आदत नहीं है ट्रैकिंग की, पर मिलते हैं हम। शायद ऊपर आपको दिख रहे होंगे नरेंद्र भाई, हाथ वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ नया होने वाला है भोराईगढ़ पे। आइए, आप में से कई बंदे मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे कि रोड भी तो है भाई साहब, क्या बिंदास स्टेशन यार, रोड भी तो है। बट रोड देख लीजिए आप, रोड है पर पूरी तरह से खत्म है। सीढ़ियां हैं पर पूरी तरह से खत्म है। किला है पर अंदर जाके मैं देख सकता हूं उसको कि शायद इसकी देख रेख नहीं हुई है। तो अभी तो ठीक है, पर हमारी जब आने वाली जनरेशन होगी तब तक किले की क्या हालत होगी। रोड नहीं दिखेंगे, सीढ़ियां नहीं दिखेंगी, पेड़। यादों ने कहानी दिल में बसेली। आपको यहाँ से अंदाजा लग गया होगा क्योंकि मैं मेन उसके एंट्रेंस पर, गेट पर हूँ।
फिर वीडियो बताता हूँ आपको एंट्रेंस गेट का, पूरा व्यू भी बताऊंगा, ऊपर गढ़ का भी बताऊंगा। पर मेरे पीछे देख रहे हैं आप सोम नदी रोड दिख रहा है, सामने वाली गोमती नदी और वो सामने वाली जो है वो गोमती नदी है, दूर आपको दिखेगी गोमती नदी, टच होती है बीचों बीच। और ये जो नीचे वो भोराई गांव है, और उस तरफ पहाड़ियों में रहने वाले भोराई पाल चारों तरफ। और यहाँ के राजा का नाम था जिसने भोराई गांव को बसाया, हामजी भोरैया। इस पे एक गीत भी है। आइए नरेंद्र जी, आइए आइए, कुछ बताइए हमारे सब्सक्राइबर को। आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। ये हमारी भोराई पाल है। ये भोराई पाल है। हाँ, ये इधर के साइड, ये साइड चारों तरफ से। और ये हमारी थोड़ा नदी है, तेज सोम बोलना। नदी। ये सोम नदी है, वो गोमती नदी। और ये डूंगरपुर उदयपुर की सीमा को दर्शाता है, बीचों बीच। ये बिल्कुल, ये आगे जाकर के सोम नदी ये गोमती नदी में आ जाएगी। वो गोमती नदी, वो गोमती नदी, ये सोम नदी। अच्छा, वो सोम नदी है और ये गोमती नदी है। ये गोमती नदी है, गोमती नदी और सोम नदी। और ये हमारी डूंगरपुर और उदयपुर की सीमा को दर्शाती है पूरी तरह से। तो ये नज़ारा कुछ ऐसा था। ये बीचों बीच एक बड़ी पहाड़ी पर स्थित है जिसको बसाया गया था हामजी भोरैया ने। इसका वागड़ी में एक गीत भी है। मौका मिलेगा तो मैं इस गीत को भी शूट करूंगा। यादों ने कहानी दिल में बसेली, जैसे आप भोराईगढ़ के बीचों बीच आएंगे तो पूरा स्पेस आप देख रहे हैं मेरे इस वीडियो में, पूरी खाली जगह है। चारों तरफ परकोटे बने हुए हैं, पूरी दीवार है अच्छी खासी पत्थरों की बनी हुई, और बीच में शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर की तरफ ले जाता हूं, उसका सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए। हालांकि ये मंदिर पहले बना हुआ नहीं था, पर 2001 या 2000 के आसपास यहाँ पर पास में एक गांव है इटानी खेड़ा करके। वैसे हमें फैक्ट्स मालूम नहीं है, पर यहाँ पर जो रहते हैं उन्होंने हमें बताया कि ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पर। ये मंदिर नहीं था, खाली जगह थी, यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था। वहाँ गांव से कुछ आए जो इंटरेस्टेड थे यहाँ पर कुछ बनाने के लिए, उन्होंने मंदिर का एक पूरा ढांचा दिया और मूर्ति स्थापित की जो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हालांकि इससे पहले यहां पर ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था, पूरा खाली था। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया एक गढ़ है जिसको राजा हामजी भोराई ने बनाया। और हामजी भोराई कौन था मैं आपको इसके ऊपर गढ़ पे जाके बताऊंगा। यादों ने कहानी दिल में बसेली, मंदिर की खासियत बताऊं, जिस तरीके से मूर्ति में
डिज़ाइन दी गई है, उसका शेप दिया गया है, वैसे ही ऊपर से मैं एक शॉट लूँगा। इस मंदिर के ऊपर का एक व्यू देखिएगा, वो भी आपको दिखेगा बिल्कुल जलाधारी के शेप जैसे ही ऊपर से दिया गया है। आप उसको देखिएगा जरूर। आइए हम ले चलते हैं ऊपर। ऊपर आपको कुछ ऐसी सीढ़ियां दिखेंगी और हम ये जो जा रहे हैं वो पूरी तरह से ऊपर परकोटे की तरफ जा रहे हैं और कुछ ऐसा सीन बनता है। ये है घुमावदार गुंबद। यहाँ का व्यू आप देख लीजिए वीडियो में। पूरी तरह से ये सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ध्यान में रखते हुए बनाया गया। यादों ने कहानी दिल में वसेली। कोई ऐसा रास्ता नहीं है। मैं छोटी सी पगडंडी से यहाँ सामने आया हूँ और मैं उस जगह खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर गेट, इसका एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस गेट। अब मैं जो आपको वीडियो बताऊंगा वो स्लोमो में होगा, पूरा व्यू नजर आएगा ड्रोन शॉट का। हालांकि मैंने इसे परमिशन से लिया, बिगर परमिशन से मैं कोई काम नहीं करता। यादों ने कहानी दिल में वसेली। एक साथ उद्घोष को हम करेंगे, तो उद्घोष स्टार्ट किया जाए। क्यों आया ना मजा? बस ऐसे ही मजा, एक मजा और। स्टार्ट। मजा आ गया। तो मैं बता दूं इसके इतिहास के बारे में। इतिहास कुछ ऐसा था, हमजी बुरैया, जिससे ये गांव का नाम पड़ा। ये है उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर, जिसमें डूंगरपुर भी एक अपनी पहचान रखता है। जहां तक कि मैंने नदी की बात करूं तो सोम नदी के उस तरफ डूंगरपुर की सीमा स्टार्ट होती है, और दूसरी नदी का नाम थोड़ा सा मिस कर गया, बताया था। समझा, देखा और सारे इतिहास को मिलाया तो मुझे कुछ एक बात समझ में आई कि पहले उसमें विकिपीडिया में नाम लिखा हुआ था पेम जी। पेम जी कौन थे वो कोई बताया गया नहीं है इतिहास में, ना ही उसको एक्सप्लेन किया गया है। पर जब मैं यहाँ आया तो मेरे
भाई बंधु यहां से मेरा इंतजार कर रहे थे। सबसे पूछा, करीबन 1 घंटा हो गया, सारे जनों ने अपने अपने मोबाइल में टटोला पढ़ा, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इतिहास में किसका नाम आया? हामजी बोरैया। हामजी बोरैया का नाम आया। हामजी बोरैया ने ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया। ये सबसे वीर योद्धा था जो डूंगरपुर के बसाने वाला डूंगर बरंडा भील की भी आंखें खोल दी, क्योंकि उसके जैसा ही वीर कहीं निवास कर रहा है, और वो भी मुश्किल से 34 किलोमीटर दूर, जिसका नाम था हामजी बोरैया। हमने गाने सुने तो बोरैया का नाम आया, हमने इतिहास पढ़ा तो बोरैया का नाम आया, कहीं भी प्रेमजी का नाम नहीं आया। तो इतिहास हामजी बोरैया हमारी बोरई पाल का पालवी निवासी था। वो लंबे समय से इस पाल को सुरक्षित रखने के लिए इस गढ़ का निर्माण किया गया। यहाँ पे इसका जो निवास स्थान था वो कड़वल मेन स्थान वहाँ था, लेकिन उसने रहने की व्यवस्था के बोरई गढ़ का निर्माण किया था। यहाँ से सभी पालों की निगरानी के लिए इस गढ़ का निर्माण किया गया था। उसका पूरा हामजी बोरैया के नाम से पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। और ये जो था इतना वीर योद्धा था कि इसकी जो पाले थी वो इतनी निडर और इतनी तेज थी कि एक बार तो डूंगर भील बरंडा को भी इनका सहारा लेना पड़ा। जहां तक हामजी की बात करूं, वो बहुत ही वीर योद्धा था। उसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े और डूंगरिया भील ने उसे एक बार इनवाइट भी किया। यहाँ की पालें बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाली थी। गुफा के बारे में कुछ बता रहे थे। यहाँ पर जो बोराईगढ़ बना हुआ है वो एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही पावरफुल गढ़ है, और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये किला सोम और गोमती नदी के संगम पर बना हुआ है। और यहाँ के बोराई पाल के जो बोराईगढ़ की जो अगर बताया जाए तो हामजी के आटे, मतलब बोराईगढ़ के आटे करके डूंगरपुर में भी इनके कोई भवन बने हुए हैं, ऐसा जानकारी में है। इनकी जानकारी में था कि डूंगरपुर में भी इनके कोई भवन बने हुए हैं, बोराई जी के आटे ऐसा करके कोई भवन बने हुए हैं। वो अभी तक हमें पता नहीं चला, बट कभी उसको भी एक्सपोज कर लेंगे। यहाँ पर एक सुरंग है जो उसको बंद कर दी गई। ये सुरंग कहाँ जा रही है? देखो, हर महल में एक सुरंग होती है, बट कहाँ जा रही है हमें यादों ने कहानी दिल में बसेली। पूरे गढ़ से नीचे आते हैं तो नीचे की तरफ कुछ ऐसे कमरे बने हुए हैं। ये कमरे यादों ने कहानी दिल में बसेली। और एक चीज बताऊं आपको कैम में नजर आ रहा होगा, इसकी शेप थोड़ी सी राउंड सी है, गुंबदाकार की, और ये चुनाई किया हुआ है, इसमें सीमेंट यूज नहीं किया हुआ है। और जहां तक मैं इसकी शेप के बारे में बताऊं, पत्थर है बीच में जो अभी तक है। तो वीडियो आगे का जो अभी वीडियो दे रहा हूं वो मैं उसकी छत का दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। उसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये कब बना था और कितना पुराना है। पर आज की अवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। देख लीजिए वीडियो में, जिसमें यहाँ के हॉल का व्यू होगा और ऊपर छत का व्यू होगा। यादों ने कहानी दिल में बसेली। चलता हूं उस लोकगीत पर, उस डांस पर आवाज नहीं आएगी, उस डांस पर उसके एक्शन से आप पता कर लीजिएगा। तो चलिए। यादों ने कहानी दिल में बसेली।
थोड़ा सा बिगड़ तैयारी का था, पर डांस तो डांस होता है। म्यूजिक में अलग सेट करूंगा। आप अगर कमेंट सेक्शन में जाकर के बोलेंगे तो ऐसे ही लोकगीत के साथ हम हमारी टीम के साथ तैयारी के साथ इसी चैनल पे फिर से लॉन्च करेंगे इस वीडियो को। वीडियो कोई भी हो सकता है, तैयारियां बहुत होती हैं, पर इस वीडियो में आपने एंजॉय किया कि नहीं किया, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अभी तक नए सब्सक्राइबर जो भी हैं मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। घंटे की बटन को दबाना ना भूलिए क्योंकि उससे ही नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अभी तक मैंने ग्राफ में देखा कि मुझे 90% लोग देख तो रहे हैं पर लाइक नहीं किया, उसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलता हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ, एक नई थीम के साथ। पर ये व्लॉग खत्म होने से पहले उद्घोष जरूरी है मेरे भाई, तो एक उद्घोष सिर्फ आपके लिए। एक बार फिर से 9 अगस्त को देखना मत भूलिए क्योंकि ये आने वाला है बिंदास स्टेशन पे एक यूनिक एपिसोड। गुड बाय, शब्बा खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, बस ऐसे ही बिंदास स्टेशन की जैसे दीवाने होकर के रहिए।